अफगानिस्तान की पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल जारियत। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, कामयाबी से निशाना बनाकर 19 अफगान चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया। उन चौकियों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। मुतादिद अफगान तालिबान हलाक, को जान बचाकर भाग निकले। अफगान पोस्टों में आग और तबाही के मनाजिर, अफगान यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार भी मौजूद। अफगान तालिबान सिपाही की पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो सामने आ गई। तालिबान फोर्सेस की योब सेक्टर में अहम पोस्ट पर पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया गया। अफगान तालिबान की बख्तरबंद को भी तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें की जा रही हैं। पाक फौज ने अफगानिस्तान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बलोचिस्तान के सरहदी इलाके बारामचाह पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। मकसद खवारिज के गिरोहों को सरहद पार करवाना था। पाकिस्तान की अफवाज ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए मुतादिद अफगान चेक पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। खारजियों की सहूलतकार अफगान पोस्टें खारजियों को कवर फायर देने में नाकाम। खारजी गिरोह तितर बितर, तालिबान अपनी मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। लाशें बिखरी हुई हैं। पाकिस्तान की तालिबान फोर्सेस के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर पर कामयाब स्ट्राइक। तालिबान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। दर्जनों तालिबान हेडक्वार्टर सिपाही खारजियों की हलाकत की इतलात। पाक फौज की मनोजबा कैंप 2 पर भी कामयाब स्ट्राइक। दर्जनों तालिबान सिपाही खारजियों की हलाकत की इतला। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस के दुरानी कैंप 2 पर भी कामयाब स्ट्राइक की। कैंप मुकम्मल तबाह। 50 तालिबान फौजियों की हलाकत की इतला। पाक फौज की मौसर कार्रवाई से अफगान खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। खरचर फोर्ट फितनल खवारिज का मरकज था। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जंडोसर पोस्ट भी तबाह कर दी। बलोचिस्तान बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट, जिला कुर्रम में पाक अफगान बॉर्डर पर एक और अफगान पोस्ट तबाह। पाकिस्तानी फोर्सेज खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बना रही हैं। पाक फौज ने अफगानी दौरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए। किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट लिवबंद मुकम्मल तबाह। बाजोड़ के सामने अफगान पोस्ट भी तबाह कर दी गई। चमन बॉर्डर के इलाके में तालिबान की पोस्टों पर छुपे खारजी भागते हुए मारे गए। अफगानिस्तान की जाहिरियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। किसी तौर भी पाक अफगान अवाम में जंग तस्वुर ना की जाए। जाहिरियत अफगान अबूरी हुकूमत अफगान तालिबान खारिज जैसे दहशतगर्द अनासर की मुसल्लत करता है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान का कहना है अफगान जाहिरियत भारतीय पैसों से खरीदी गई है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों, उनके तरबियती मराकज़ पर है। जवाबी हमला सिर्फ उन अनासर पर है जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान न अफगान अवाम न अवामी मकामात को निशाना बनाना चाहता है। ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नहीं, जंग अफगानिस्तान में मौजूद भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहा पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने फौरी और मौसर जवाब दिया है। अफगानिस्तान आगो खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे असली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह फौज के साथ सीसा फिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। विफाकी वजीर हनीफ अब्बास कहते हैं जिसने पाकिस्तान पर हमला किया उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की अफवाज का दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान की मोहतात जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। पाक फौज ने एटमी ताकत भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अफगानिस्तान दरखास्तों और बौखलाहट का शिकार हो गया है।
मखिया दी फौज सर विलोड़ू और उस हम दी खपल पाकिस्तान फौज सर विलोड़ू और दी अफगान तो मखिया मुंग सबक खयो इंशाल्लाह बिया बोता उस सबक खयो और दी फौज सर मिलकर दगो अफगानियों च कम दे नस्ल बे इंशाल्लाह तबको दगो तब इंशाल्लाह दस जवाब बिरको च दब बिया पूरा जिंदगी हो सती। कबायली अवाम का अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम की जानिब से पश्तो में जारी ऑडियो पैगाम में कहा गया है, अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था और हम अब भी सबक सिखाएंगे। अफगान मेहमान बनकर आएंगे तो सर पर बिछाएंगे, हमलावर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल इलामा ताहिर अशरफी कहते हैं, आज अफगानिस्तान ने मेरे वतन पर हमला किया है। जिस अफगानिस्तान के लिए हमने अपना खून दिया, करोड़ों पाकिस्तानियों ने माली और जानी कुर्बानियां दी, उसी अफगानिस्तान ने जिस मुल्क के कहने पर हमला किया उससे पूछ ले अफवाज पाकिस्तान क्या कुव्वत रखती है। सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने फैसला किया है तो उसको मंतकी अंजाम पहुंचाएगा। अफगानिस्तान में टीटीपी और दाइश के ठिकानों को तबाह किया जाएगा। हमने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बना दिया है। दहशत गर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ सख्ती की जरूरत है। डॉक्टर कमर चीमा तजियाकार साजिद तारड़ का कहना था कि अफगान तालिबान भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी सबसे बड़ी भूल है, भारत खुद जंग हारकर शर्मिंदगी का शिकार है। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों के तसलसल पर जोर। सऊदी वजारत खारजा के बयान में कहा गया, फरीकैन कुछ कशीदगी में इजाफा ना करें, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, तहम्मुल और हिकमत अमली से अमन इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। कतर का भी पाक अफगान सरहदी इलाकों में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कतरी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है, सरहदी तनाज़े के असरात खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा का दहशत गर्दी से मुतालिक बयान भी मुस्तरद। इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर के दफ्तर ख़ारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इलामी में जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना यूएन करारदादों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशत गर्द अनासर की सरगर्मियों के शवाहिद मुतअद्दिद बार फराहम किए। दहशत गर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का वक्त आ गया। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकिम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहां है। तिजारत, मईशत, राबतों में अफगानिस्तान के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों के इस्तेमाल से रोकेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीआई खान पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। 5 खारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में जेर तरबियत 6 पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनत खवारिज की धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी मरकजी गेट से टकराई। खारजियों ने मस्जिद को भी निशाना बनाया। इमाम मस्जिद मौलाना असमत मरवत को शहीद कर दिया गया। 2 खारजियों की कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाई गई। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में थाने पर दहशत गर्द हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 7 दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। CCPO मियां सईद कहते हैं, पुलिस मुकम्मल अलर्ट थी, जवानों ने भरपूर मुकाबला किया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत।
तासुर है कलअदम टीटीपी तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी। तहरीक इंतशार ने दहशत गर्दों को वापस लाकर बिठाया। फैसला करना होगा आप दहशत गर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जेल में बैठा शख्स दहशत गर्दों की हिमायत कर रहा है ताकि उसका गैर कानूनी काम चलता रहे और पैसा मिलता रहे। नामजद वज़ीर आला केपी पर भी मनशियात के धंधे में मुलव्वस होने का इल्जाम है। उसका इंतखाब भी दहशत गर्दों की हिमायत के लिए किया गया है। 2:30 पे मुझे सीएम साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफा मौसूल हुआ है। जो हमने रिसीव किया है उनको हमने ऑफिशियली रिसीट है वो दी है। लीगल टीम उसको देखेगी और जो भी आइन के मुताबिक उसकी स्क्रूटनी भी होगी। अली अमीन गंडापुर ने हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर हाउस भिजवा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा कानूनी टीम इस्तीफे का जायजा ले रही है। जांच पड़ताल आईनी और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मामले को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। पीर को दफ्तर खुलेगा, फिर इस्तीफे से मुतालिक फैसला करेंगे। इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफा दिया था वो हाथ से नहीं लिखा गया था। वज़ीर आला गवर्नर का मातहत अफसर नहीं, मंजूरी की शर्त नहीं लगाई जा सकती। पीर को सुहेल आफरीदी नए कायदे-ए-वान मुंतखब हो जाएंगे। नई काबीना में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गया गवर्नर राज लगाने से मामलात बेहतर हो जाएंगे। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने कहा तमाम 92 अरकान सुहेल आफरीदी को वोट देंगे। चैलेंज दे रहा हूँ, एक बंदा तोड़कर दिखा दें। बानी से बेवफाई करने वालों पर खैबर पख्तूनख्वा की जमीन तंग कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिमायत के लिए पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और जेयूआई से रब्ता। केपी असेंबली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। मजहबी जमात के कारकुनों के फैमिली के साथ आए हैं बरास्ता कराची इंग्लैंड से और 8 बजे की फ़्लाइट थी हमारी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की। वहाँ से टैक्सी लेकर यहाँ पहुँचे हैं और अभी तक हमें टिकट नहीं मिली। तो तकलीफ है मुझे, हमको कभी तकलीफ है। देखो मैंने ऑपरेशन किया हुआ है का, 2 घंटे उधर बैठे थे, 3 घंटे उधर, सुबह के आए हुए हैं, कोई गाड़ी नहीं जाती। 4 घंटे हो गए हम इधर आए हुए हैं और ना टिकट मिल रहा है। कभी कहते हैं उस काउंटर पे जाओ, कभी कहते हैं उस काउंटर पे जाओ। मजहबी जमात की एहतजाजी कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में सड़कें बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर लोगों का हजूम। टिकटों के हुसूल के लिए शहरियों की कतारें लगी हैं। बोगी में घुसना दुश्वार हो गया। लोग खिड़की के रास्ते बोगी में घुसकर जगह बनाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है एहतजाज करने वाले आवाम का एहसास करें। लाहौर मोटरवे बंद है। जीटी रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 रोज से बंद मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। और पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बैटिंग जारी। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। सीरीज के तमाम मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।